अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी जो है ना प्री मैच्योर हुई थी और बस मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। 220 हो गया था बीपी हाई, 220 230। तो इमरजेंसी में है ना मेरा ऑपरेट हुआ तो मेरी बेटी बहुत छोटी सी नाजुक सी हुई थी ये ना, और ये हुई थी 2 पाउंड की भी नहीं थी ये, तो बहुत कमज़ोर हुई थी। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर ये नर्सरी में रहीं, ये 27-28 दिन नर्सरी में रही हैं। फिर 11 दिन की थी, 11 दिन तक इनको नर्सरी में रखा हॉस्पिटल वालों में जहाँ मेरा ऑपरेट हुआ था। तो उन्होंने इसकी देखभाल की, केयर की बहुत ज़्यादा, लेकिन 10वें दिन सुबह में उन्होंने कहा छुट्टी दे देंगे अब। तो मैं लेने गई तो उन्होंने, नर्सरी वालों ने एक तो अंदर नहीं जाने दिया, पहले देखने दे रहे थे फिर नहीं देखने दिया उन्होंने, कि नहीं अभी रुक जाएं वेट कीजिए। मैं कहा मसला क्या है, आप छुट्टी देने के लिए बुलाया था ना, अब आप छुट्टी क्यों नहीं दे रहे? तो उन्होंने कहा कि नहीं आप अपने वालिद साहब को बुलाएं। सिस्टर वालिद साहब मेरे फिर गए, उन्होंने बात की तो उन्होंने बात बताई कि ये फीड नहीं कर रही थी, दूध नहीं पी रही थी। ये 10 दिन की बच्ची को दूध नहीं मिलेगा तो आप बताएं वो बच्ची और वीक होंगी या नहीं। उन्होंने छुपाया हमसे। खैर वो छुपाया तो छुपाया, फिर मेरी बच्ची को बताया कि इनके ना दूध नहीं पी रही हैं, और दूध जो पिलाया है ना वो दूध उल्टी कर रही हैं दूध पी के, और है ना इनके ना पेट है ना ग्रीन कलर का हो गया है, पेट की खाल। तो फिर हम लोग डर गए। उन्होंने एक्सरे वगैरह का, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बता दिया, आते उलझी हुई हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी। तो वो कहने लगा आप ऐसा करें, इनको ज़ियाउद्दीन ले जाएं, फला जगह ले जाएं। अब परेशान अब्बू मेरे, बहन है मेरी, तो मुझे उन्होंने डरा दिया कि आज की रात गुजार दे, बहुत बड़ी बात है, इसका बचना मुश्किल है, ये नहीं बचेंगी। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। बात तो ये ना, अल्लाह को मेरी बच्ची की ज़िंदगी देनी थी, मेरी बच्ची को ज़िंदगी दी अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे हस्बैंड तो सऊदीया में होते हैं, वो आ नहीं सके थे, उनको छुट्टियां नहीं मिली थी क्योंकि भाई की शादी से होके गए थे वो, तो वो आ नहीं सके, उनको छुट्टियां नहीं मिली थी। तो मेरे अब्बू कहने लगे अब क्या करें, हम बहुत परेशान रहे। रात को मुझे मिलवाने के लिए बुला लिया डॉक्टरों ने कि बच्ची से मिलवा लें माँ को, ये इनका बचना मुश्किल है, ये है वो है। खैर ये सुनते रहे। अब्बू ने कहा, फैसला किया रात में कि भाई हम इनको है ना दूसरा हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं, लियाकत नेशनल ले। तो हम लियाकत नेशनल का फ़ैसला किया, लियाकत नेशनल ले जाते हैं। लियाकत नेशनल में बात की डॉक्टर शब्बीर से, वो मिलते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची के नसीब से मिल गए, मेरी बच्ची की ज़िंदगी देनी थी अल्लाह को, तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर शब्बीर इनको अब्बू को मिल गए। बात हुई, मीटिंग की अब्बू ने, सब उन्होंने कहा आप अभी लेकर आ जाएँ। फिर उसी दिन, ये 10वें दिन की थी, तो उसी दिन शाम में असर के टाइम इनको ले गए हम हॉस्पिटल एम्बुलेंस में लेके गए। तो बात हुई वहाँ, तो मेरा बेटा ये देखें, ये उड़ गई हैं एम्बुलेंस में। खैर हम इनको लेके गए लियाकत नेशनल, वहाँ बात हुई, वहाँ लेके गए। उन्होंने कहा कि नहीं एक्सरे वगैरह होंगे तो फिर हम फैसला करेंगे कि बच्ची का मसला क्या है। उन्होंने एक्सरे करा तो कुछ भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, आंतों का कोई मसला नहीं था। सिर्फ है ना वो, ये देख वो नोच रही है, वो है ना इनका मसला सिर्फ ये था कि थोड़ी सी गोश्त की बोटी है ना मैदे के मुंह के ऊपर थी, जिसकी वजह से दूध है ना इनके मैदे में नहीं जा रहा था, बाहर गिर रहा था। बाहर जो गिर रहा था दूध, उसकी वजह से इनका पेट की खाल ग्रीन हो रही थी और पेट की खाल खिंच रही थी इनकी ना, तो ये मसला था। उन्होंने कहा कि ना, ये देखिए मेरी बेटी का ऑपरेट हुआ ये, तो फिर है ना मेरी बेटी ने फ़ौरन दिखा भी दिया तो है ना फिर उन्होंने कहा ऑपरेट होगा कल फजर में 6 बजे से 8 बजे तक का ऑपरेट होगा, क्योंकि ये बच्ची बहुत छोटी है। 11वें दिन की बच्ची, मुझे बताएं कितनी होगी, प्री मैच्योर बच्ची कितनी होगी। 11 दिन की बच्ची क्या होती है। इनका सुबह 6 से 8 का ऑपरेशन बताया था। कहने लगे नाजुक बच्ची बहुत है, दुबली है, वेट भी नहीं है इनका, और है ना इस वजह से ऑपरेट का उन्होंने 2 घंटे का टाइम दिया। उन्होंने कहा वेंट पे लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन
अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इनके बाबा सऊदीया में थे, बाबा ने इनके बहुत दुआएं की। पूरी रात हम लोग, पूरी रात मैं तो सोई नहीं टेंशन में, बस अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगती रही। मेरे शौहर भी, मैं भी, मेरे बहन भाई, मेरे हस्बैंड के बहन भाई, नंदे, मेरी देवर, सब मतलब वन टू ऑल, सब दुआओं में आमना को मांग रहे थे, आमना के लिए दुआ कर रहे थे। आमना बस अल्लाह ताला ज़िंदगी दे आमना को, सेहत व तंदुरुस्ती वाली। मेरी बेटी का जिस टाइम ऑपरेट था ना, मेरी ज़िंदगी ऐसा लग रहा था रुक गई है, और बस उसी जगह तकलीफ़ महसूस हो रही थी कि पता नहीं मेरी बेटी को कहाँ से कट लगेगा, क्या होगा। बहुत अज़ियतनाक रात थी वो अज़ियतनाक रात थी, बहुत बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी के हिस्से में कभी नहीं भूलूँगी मैं ना मेरे शौहर, और मेरी नंदे भी, खालाएँ भी, इनकी फुप्पियाँ भी, सब याद रखेंगे। लेकिन हम तो माँ बाप थे ना, हमारी बात और है। तो इनके चाचू भी बहुत परेशान, सब बहुत परेशान थे, भाग दौड़ थी, सब लगे हुए थे। तो खैर इनका ऑपरेट हुआ, उन्होंने कहा वेंट पे लगाएंगे, ये इनका मुश्किल है बचना, ये है वो है, उन्होंने डरा दिया था डॉक्टर ने वहाँ भी। खैर हम लोग दुआएं करते रहे, सब पूरी रात पढ़ते रहे। फिर 8 बजे मैंने अपनी बहन से कहा, अनम आप मोबाइल बंद कर दो, मतलब साइलेंट कर दो, बिल्कुल आवाज़ ना आए मुझे मोबाइल की। तो कहने लगी क्यों? मैं कहा नहीं, मैं आवाज़ नहीं सुनना चाहती मोबाइल। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उसी टाइम करा, उसी टाइम मेरी बहन के पास फ़ोन आया कि माशाल्लाह आमना बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन कामयाब हुआ, बिल्कुल ठीक है। आमना ना वेंट पे गई है ना कुछ, माशाल्लाह डॉक्टर कह रहे हैं इतनी एक्टिव है माशाल्लाह ये बच्ची, इनको वेंट पे भी नहीं लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची बिल्कुल सही ठीक ठाक। बस 27-28 दिन ये हॉस्पिटल में रही हैं, नर्सरी में रही हैं। मुझे बुला लिया गया कि भाई आप बच्ची को आएँ देखें, उनको संभालें, क्योंकि मेरी है बच्ची पहली, मुझे ना बच्चों को लेना आता था ना कुछ संभालना नहीं आता था बच्चे को। तो डॉक्टर ने कहा हम आपको बताएंगे किस तरह इस बच्ची के साथ करना है आपको। तो नलकी से दूध देना, सिरिंज से दूध देने का तरीका, सब तरीका बताया। ज़ाहिर शक नहीं कर रही थी, नहीं बहुत छोटी सी थी, फीडर नहीं दे रहे थे इनको, शक नहीं कर रही थी। वो सारे तरीक़ेकार मुझे बताए, संभालने का, पैम्पर बांधने का, कपड़े चेंज करने का, सब चीज़ मतलब मुझे बताई। इस तरह नहलाइएगा, इस तरह मालिश कीजिएगा, इस तरह कीजिएगा, सब चीज़ें मुझे बताई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आज मेरी बच्ची मेरे हाथों में, मेरे साथ है। अल्लाह ताला इसका हाथ में रहे मेरी सारी ज़िंदगी, जब तक मेरी सांसें। मेरी बच्ची को सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, इसके नसीब बहुत अच्छे करे, इसको हज़ारों खुशियाँ दिखाए, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में मेरी बेटी ने इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ले ली। अब मेरी बेटी से वादा किया इनके बाबा ने कि हम उम्रे पे बुलाएंगे अपनी बेटी को, उम्रा करवाएंगे। अल्लाह ताला बस तू इनको ज़िंदगी दे दे, अल्लाह तेरे घर ज़रूर लाएंगे हम। तो अब मेरी बेटी उम्रे पे जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करेंगी ये। और दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला जल्द से जल्द हम इनके बाबा के पास जाएँ, उम्रा करें, हम लोग अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करें, इनके बाबा को ज़िंदगी दे, सेहत दे, इनके बाबा को बहुत सा दे, इनको हर ख्वाहिश पूरी करें, जायज़ नाजायज़ नहीं, हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करें। मेरी बेटी को अल्लाह ताला हज़ारों खुशियाँ दिखाए। आप दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।